अजमेर के नसीराबाद छावनी परिषद के स्थायी अस्थायी कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। कर्मचारियों ने लगाए अधिशासी अधिकारी पारीक पर कई प्रकार के आरोप। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि छावनी परिषद अधिशासी अधिकारी उमेश पारीक अपनी मनमानी करते हुए कर्मचारियों के साथ भेदभाव रखते हैं। साथ ही सफाई कर्मचारी दलित वर्ग के होने के कारण अभद्रता से कर्मचारियों का अपमान करते हैं। कर्मचारियों ने बताया कि पूर्व में भी वेतन को लेकर कई बार उच्च अधिकारियों को शिकायत की जा चुकी है। अधिशासी अधिकारी पारीक की हठ धर्मिता व मनमानी के चलते सभी सफाई कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। ज्ञात रहे, शहर की सफाई व्यवस्था गत 5 दिनों से चरमराई हुई है, जिसके चलते कस्बे में कचरों का ढेर देखने को मिल रहा है, जो साफ तौर पर स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। आज काय के लिए बहिष्कार किया हुआ आपने? मेरे को चैम्बर में बुला के 2 घंटे 2.5 घंटे ये मेरे पर दबाव बनाया गया कि जो हमने उनके खिलाफ लिख रखा, जो उसमें कि आप लिखो कि यो साहब बढ़िया है, कोई हमारा परेशान नहीं कर रहे, पक्ष में हमारे पक्ष में लिखो। मैंने मना कर दिया तो मुझे हर कुछ बोला गया कि मैं पीएफ के लिए गया था, मेरे जो मेरा जीपीएफ बनता है उसके लिए गया था, मुझे जीपीएफ सबका बना दिया लेकिन मेरा नहीं बनाया गया है। उसमें ये कहा गया कि जब तुम मेरे से भीख मांगने आए तो मेरे खिलाफ लिख दो, तुम भीख मांगे होती था तो मेरे हाथ जोड़ने आए थे वहाँ पर, मैं नहीं बना था पीएफ जा तुम्हारा। मैंने कहा साहब तनख्वाह का जो आप पैसा पड़ा होने के बावजूद हमें तनख्वाह नहीं जा रही, हमारी बैंकों की किस्तें कट रही, उसमें हमारा प्लेंट्री लग रही है, हर महीने ऐसा हो रहा है। उसके बावजूद ने क्या मेरी मर्जी हो तो दूँ, मेरी मर्जी नहीं हो तो तुम्हारे से पूछ के दूंगा तनख्वाह, मेरे पास जब होगा तभी दूंगा। इस तरह के यानी जो भी कर्मचारी जो बोलता है उन कर्मचारियों पे पहले दबाव बनाता है, पुलिस का दबाव बनाता है कि अभी पुलिस बुलाते हैं और पुलिस में बंद कराते हैं या इकट्ठा आते के कारण में तुम ऑफिस के कार्य को काम में हमारे भांगा डालते हो। तो मैंने सिर्फ हमारे जो उसके चक्कर में मेरे बच्चों तक को हटा दिया। दो बच्चे कच्चों में काम कर रहे थे, तो कच्चे आदमी जो हड़ताल में वो मेरे 2 बच्चों को हटाए, उनके वजह से हड़ताल में कच्चे आदमी उनके समर्थन में कि भाई इनको हटाया तो क्यों हटाया, किस कारण रहा आपको उनके समर्थन में उसकी अधर्मी चलती रही। आज से नहीं, जब से आए जब से अधर्मी चल रही। पहले रिटायरमेंट कच्चे पक्के सारे आदमी गए थे, रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिलता था, उस चक्कर में गए थे। उसका सारा मुद्दा मेरे को बना के तुमने अपने घटना 20-25 लीटर लिख दिए। आज तक के हमने कभी की बात ले जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं, और किसी भी चीज़ के लिए मतलब जोर डालते हैं तो पुलिस की धोख देते हैं, पुलिस को बुला लूँगा मैं। और जो भी समस्या के लिए जाते हैं तो बार बार पुलिस की धोख देते हो, और ऑफिस के अंदर कहते हैं इन शिविरों को मुंह मत लगाओ ज़्यादा, वो इन भिखमंगा तक के बोल रहे हैं। मैं वो कौन बोल रहा है? ये साहब क्या नाम? उमेश पारीक जी भिखमंगे बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं भिखमंगों को ज़्यादा मुंह मत लगाओ और इनकी औकात जैसे रखो इनको। इसकी कोई शिकायत करी है आपने अधिकारियों के ऊपर? खरी साहब शिकायतें हमने 10 लेटर लिख के दे दिए उनको, अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी यूनियन के जो अध्यक्ष है फतेह सिंह चौहान, जो अपनी समस्या लेके ऑफिस में गए थे, उनको लगभग उन्होंने 2.5-3 घंटे उन पर इतना प्रेशर बनाया गया कि आप मेरे पक्ष में लिख के दीजिए, आप मेरे पक्ष में नहीं लिख के दोगे तो मैं आपका भविष्य खराब कर दूंगा। ये सीओ साहब के द्वारा धमकी दी गई। और हमारे फतेह जी चौहान जो अध्यक्ष साहब है, उनको बोला गया कि तुम और तुम्हारी जात भिखमंगी है, और जब तुम्हें जरूरत होती है तुम भीख मांगने आ जाते हो। ऐसे जो गलत शब्दों का प्रयोग उन्होंने हमारे सीओ साहब ने करा है, जो हमारे लिए और हमारे यूनियन परिवार के लिए और नसीराबाद की जनता के लिए भी खराब है। अभी कितने टाइम से हड़ताल पे सफाई कर्मचारी? अभी शनिवार से जो भी शनिवार गया उससे हम हड़ताल पे है, और आने वाली 25 तारीख तक हमने ये पूरी सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि भाई हम कार्य का बहिष्कार करेंगे। और अगर फिर भी मांगे पूरी नहीं हुई तो? अब मांगे पूरी नहीं हुई तो हमें अल्टीमेटम दे रखा है, हमने उच्च अधिकारी को दे रखा है, सीओ साहब को दे रखा है, और फिर 29 तारीख से हमारा ये रहेगा कि हम भूख हड़ताल में बैठेंगे। ये हमारी है। और क्योंकि समस्याएं सब कर्मचारियों को समय पर पैसा नहीं मिलना ये एक समस्या है। इनको पीएफ एडवांस के लिए विड्रॉल के लिए बार बार घुमाया जाता है और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मिलीभगत करके मेरे खिलाफ भी इन्होंने थाने में झूठी कंप्लेन दी थी। थाने में झूठी ये आदमी किसी भी हद तक जा सकता है, हम कोई भिखमंगे नहीं है। अगर सैलरी नहीं मिलती है तो हमारा हित प्रभावित होता है, हमारा परिवार प्रभावित होता है। ये देख लो आप, यहाँ अस्थायी कर्मचारी भी हैं और स्थायी कर्मचारी भी है।
हम उनकी मजबूरी से इतने परेशान हो चुके हैं, उनकी बोली से इतने परेशान हो चुके हैं। मेरा खुद का उन्होंने रिकॉर्ड ड्राफ्ट करने के लिए कम से कम 20 नोटिस मुझे दे दिए। क्या नाम होगा? सीधराम।